जय जिनेन्द्र, वेलकम टू एडवांस स्टडी ऑफ जैनिज्म ऑनलाइन कैंप। आज का हमारा टॉपिक है मुंहपट्टी पहनने से लाभ। आप सबने देखा होगा कि स्थानक में सारे साधु संत मुंहपट्टी पहनते हैं और जो भी श्रावक श्राविका स्थानक में जाते हैं वे भी मुंहपट्टी लगाकर जाते हैं। तो आप सब सोच रहे होंगे कि वह मुंहपट्टी क्यों लगाते हैं, तो आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मुंहपट्टी यानी मुंह के ऊपर पहनने वाला वस्त्र। मुंहपट्टी को डोरी के साथ मुंह के ऊपर पहना जाता है, यानी आप धागे के साथ उसको कान के पीछे लगाते हो। मुंहपट्टी में 8 परतें होती हैं, यानी उसमें 8 फोल्ड्स होते हैं। मुंहपट्टी 21 अंगुल लंबी और 16 अंगुल चौड़ी होती है, यानी ये उसका साइज है। जो सफेद वस्त्र की बनी होती है वह हमेशा सफेद वस्त्र की होती है। मुंहपट्टी जैन धर्म की पहचान कराती है। यह जैन धर्म का प्रमुख चिन्ह है। मुंहपट्टी पहनने से वायुकाय के जीवों की रक्षा होती है। हमारे आसपास बहुत सारे वायुकाय यानी हमारे आसपास बहुत सारे जीव होते हैं। अगर हम मुंहपट्टी पहनते हैं तो उनसे उनकी हत्या नहीं होती। मुंहपट्टी पहनने से भगवान की आज्ञा का पालन होता है। मुंहपट्टी पहनने से जैन धर्म का गौरव बढ़ता है। मुंहपट्टी पहनने से बोलने में विवेक रहता है, यानी अपशब्द आदि मुंह से निकलते हैं तो वह रुक जाते हैं। हम कोई अपशब्द यानी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। मुंहपट्टी पहनने से मक्खी, मच्छर आदि सूक्ष्म जीव जंतु मुंह में नहीं जाते हैं, जिससे जीव दया पालने में आसानी होती है। मुंहपट्टी श्रावक का अभिगम यानी उत्तरासन है। तो आप सबको समझ आया कि मुंहपट्टी का हमें क्या फायदा है और हम क्यों पहनते हैं। देवलोक के इंद्र महाराज जब भी भगवान के दर्शन करने आते हैं तो वे खुले मुंह कभी भी प्रभु से नहीं बोलते हैं। मुंहपट्टी से अहिंसा की शुरुआत होती है, यानी मुंहपट्टी से हमारी अहिंसा की, नॉन वायलेंस की शुरुआत होती है। तो चलिए अब हम एक कहानी पढ़ते हैं, मृगपुत्र की कहानी। एक समय की बात है, एक बड़ा सा सुंदर महल था। उस महल के ऊपर खिड़की थी। वहां मृगपुत्र नाम का एक राजपुत्र बैठा हुआ था। उसने दूर से एक साधु महाराज को अपने महल की ओर आते देखा। धीरे धीरे वह साधु महाराज नजदीक आते गए और मृगपुत्र उन्हें टकटकी लगाकर देखता रहा, यानी वो पूरे फोकस के साथ सिर्फ उन साधु को ही देख रहा था। उसने आज तक कभी किसी जैन साधु को नहीं देखा था। सफेद कपड़े पहने, मुख पर मुंहपट्टी बांधे, हाथ में रजोहरण लिए साधु महाराज को देखकर वह विचारने लगा, यानी सोचने लगा, आखिर यह कौन है जिन्होंने बड़े अजीब ढंग के कपड़े पहने हैं। बच्चों, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने बचपन में ही पूज्य साधु महाराज अथवा महासती जी के दर्शन कर रखे हैं। मृगपुत्र साधु महाराज को देखते देखते बहुत गहरे विचारों में डूब गया, यानी वो साधु महाराज को आते हुए देख रहा था और उसी समय वह अपने गहरे विचारों में डूब गया। तभी उसे याद आया कि पिछले भव में वह भी ऐसा ही एक जैन साधु था, यानी पिछले भव में, अपने पास्ट बर्थ में वह भी जैन साधु था। सोचते सोचते उसे अपने पूर्व जन्म याद आने लगा, यानी उसका पास्ट बर्थ उसे याद आने लग गया। उसने देखा कि पाप कर्म करने के कारण वह नरक में था, जहां उसको बहुत दुख, कष्ट और वेदना सहन करना पड़ा था। पूर्व जन्म की स्मृतियों को अपनी आंखों के सामने देखकर मृगपुत्र घबरा गया। वो डर गया कि वो नरक में गया था, जहां पर उसे बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ी थी। उसने सोचा, पिछले जन्म की तरह मैं भविष्य में नरक की भयंकर वेदनाओं को नहीं भोगना चाहता, यानी जैसे पिछले जन्म में मैंने नरक के कष्ट सहे थे, इस जन्म में वो कष्ट नहीं सहना चाहता। अतः इस भव में ही अपनी माता की आज्ञा लेकर मैं दीक्षा ले लूंगा, यानी मैं जैन साधु बन जाऊंगा। मृगपुत्र तुरंत अपनी माता के पास आया और उन्हें प्रणाम कर दीक्षा की अनुमति मांगने लगा, यानी उनको दीक्षा देने की अनुमति, यानी उनसे परमिशन मांगने लगा। दीक्षा का नाम सुनते ही माता का हृदय छलनी छलनी हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को दीक्षा लेने से बहुत मना किया, परंतु वह नहीं माना। उसने अपनी माता को पूर्व जन्म की स्मृतियों का वर्णन कराते हुए स्वयं के द्वारा नरक में भोगे
दुख समय कष्टों के बारे में बताया। मृगपुत्र की माता उन्हें दीक्षा देने के लिए आज्ञा नहीं दे रही थी। उस समय मृगपुत्र ने बताया कि पूर्व जन्म में वह नर्क में था, उसे वहां जो कष्ट भोगना पड़ा वह वो दोबारा नहीं भोगना चाहता। तब अपने पुत्र की भावना को समझते हुए माता ने दिल पर पत्थर रखकर दीक्षा की अनुमति दे दी। मृगपुत्र ने दीक्षा ली और कठोर तप करके उसी भव में मोक्ष पद को प्राप्त किया। आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये सारा नर्क का दृश्य है। देखिए उन्हें कितनी पीड़ा पहुंच रही है। तो बच्चों, मात्र एक साधु महाराज के दर्शन करने से मृगपुत्र को अपना पिछला भव याद आ गया। अतः हमें भी रोज सुबह नियमित साधु साध्वी जी के दर्शन और वंदन करने चाहिए। तो आप सभी रोज सुबह सुबह जैन स्थानक जाएं और साधु साध्वी के दर्शन करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे ऊपर माता पिता का क्या उपकार है। मेरा जन्म होते ही मम्मी ने मेरे कान में नफकार दिया, आंखों के आगे सन दर्शन कराया, मेरे मुंह में दूध दिया, मेरे हाथ पैर में शक्ति दी, मेरे मन में महावीर बसाया, मुझको जैन धर्म दिया, मेरे लिए अच्छे फ्रेंड्स बनाए, मुझे पढ़ा करके दुनिया में रहने लायक बनाया। आप ही कहो, मैं कैसे भूल जाऊं अपने मम्मी पापा के उपकार को। आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतना कुछ करा है, तो आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते। भोजन करना मम्मी सिखाए, क्या खाना है गुरु सिखाए, चलना फिरना मम्मी सिखाए, कैसे चलना है गुरु सिखाए, बोलना चालना मम्मी सिखाए, क्या बोलना है ये गुरु सिखाए। जय जिनेंद्र।